गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन किड्स फन बैंक। आज हम एक बार फिर रेडी हैं फिल इन द ब्लैंक्स की वर्कशीट लेकर। सबसे पहले वाली वर्कशीट में जो हमने बच्चों को वर्ड कम्स आफ्टर या फिल इन द ब्लैंक्स करवाया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो हमारी फर्स्ट वर्कशीट थी। उसमें हमने बच्चे को A, B, C, D इनमें से ऑल्टरनेट को बच्चों को ब्लैंक दिया था। पर अब आप बच्चों को दूसरी वर्कशीट में उसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, F और G हमने दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को ब्लैंक छोड़ा है। हमने एक लेटर दिया है, बच्चे को दो छोड़ दिए हैं, फिर एक लिखा है, बच्चे के लिए फिर दो हमने छोड़ दिए हैं। ये हमारी दूसरी या तीसरी वर्कशीट होगी। सबसे पहली वर्कशीट में आप बच्चे को ये नहीं दे सकते क्योंकि उसने अभी सिर्फ A to Z लिखना सीखा है, तो उसे सबसे पहले आप पहली वर्कशीट के लिए रेडी रखें जो हमारी पहली वीडियो में है। उसके बाद उसका लेवल आप बढ़ाएंगे। आप बस उसको बताते जाइए कि A to Z आपको लर्न है, अल्फ़ाबेट बोलते जाओ और जो नहीं लिखा उसे लिखते जाओ। जब भी आप बच्चे को वर्कशीट बना के देंगे तो उसे फिल इन द ब्लैंक में डॉट ज़रूर लगा के देंगे, इससे वो फॉर्मेशन एकदम सही लिखेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपने वर्कशीट बना दी बच्चे को, अब आप उसको बोलिए बेटा पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। स्टार्ट करिए A, B के बाद क्या आता है C, तो हम यहाँ पे लिख देंगे C। आगे पढ़ो D के बाद क्या आता है E, ये मैंने आपको लिख के दिया है। E के बाद क्या होता है F नहीं लिखा हुआ तो इसको आप लिख देंगे, मीन्स बच्चा लिख देगा। F के बाद क्या आता है G, इसे हम लिख देंगे। G के बाद H के बाद क्या आता है I नहीं लिखा हुआ तो ये आपको लिखना होगा। I के बाद क्या आता है J भी हमने नहीं लिखा तो बच्चा लिखेगा। J के बाद K के बाद L के बाद क्या आता है M, आप बच्चों को डॉट ज़रूर लगा कर देंगे। M के बाद है N के बाद क्या आता है O के बाद P। अब आप बच्चे से अल्फ़ाबेट बुलवाते जाइए और वो लिखता जाएगा। Q R के बाद S के बाद T के बाद क्या आता है U के बाद V के बाद W के बाद X के बाद Y और Y के बाद Z। पर जब भी आप बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे तो उसके साथ बैठिए, क्योंकि उसने भी A to Z सिर्फ लिखना सीखा है और पहचानना सीखा है। और अब हम उसको फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं तो आप उसको गाइड करते जाइए कि इसके बाद जो आता है आप वो लिखते जाइए। लेकिन याद रखिए जब भी आप बच्चों को A to Z लिखना सिखाएंगे तो पहले उसे डॉट्स पे लिखना सिखाइए। डॉट से क्या होगा, बच्चे को पता होगा कि उसे किस लाइन से शुरू करना है और किस लाइन पे ख़त्म करना है। डॉट्स के लिए आप हमारी बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। थैंक यू। आपको हेल्प मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।